नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल प्रस्तुत हूँ आपका नया चैप्टर इस्लाम का उदय के साथ, जिसका टॉपिक है अरब की सभ्यता। अरब की सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार प्रचलन में आई और किस प्रकार उसका विकास हुआ। अरब के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे, जो मुख्य रूप से पशुपालन कर अपनी जीविका चलाते थे। विभिन्न कबीले जमीन पर कब्जे के लिए, खासकर चरागाहों के स्वामी को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। ईसवी सन के पहले 600 वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। अनेक अरबों ने अपने को विदेश व्यापार में लगाया। व्यापार के द्वारा अरब नए विचारों के संपर्क में आई। 7वीं शताब्दी में एक नया धर्म इस्लाम आया। इस्लाम ने थोड़े ही समय में न केवल प्रतिद्वंदी कबीलों के बीच एकता कायम की, बल्कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना भी की। जिस प्रकार अरब के जो लोग थे वो असभ्य थे, तो अलग बिखरे हुए थे। जब इस्लाम आया तो उसने सभी लोगों को संगठित किया और वो एकता में बंध गई। इस्लाम का उदय। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। जब वे बड़े हुए तब उन्होंने एक धनी विधवा स्त्री की यहाँ नौकरी कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जब वे 40 वर्ष के हुए तो उन्हें सत्य के दिव्य दर्शन हुए और वे पैगंबर बन गए। हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय अरब में सब जगह अंधविश्वास और अज्ञानता फैली हुई थी या बोलबाला था। जब मक्का व्यापार और धर्म का केंद्र था। अरब निवासी आयताकार वाले पत्थर की पूजा करते थे, जिसे वे काबा कहते थे। बहुत से मुसलमान आज भी मक्का की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। दिव्य दर्शनों से मोहम्मद साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वे ही ईश्वर के पैगंबर हैं। उन्होंने लोगों के सम्मुख उन सब अलौकिक बातों की चर्चा की जो उन्होंने उस समय देखी सुनी थी, जब ईश्वर का देवता उनके सामने आया था। उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया। इसी कारण बहुत से धनी व्यापारी अनेक शत्रु हो गए। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी। मदीना के निवासियों ने मोहम्मद साहब का हार्दिक स्वागत किया। यह घटना सन 622 ईस्वी की है। उन्हें हिजरा कहते हैं, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मुस्लिम पंचांग का यह पहला वर्ष माना जाता है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में मृत्यु के बाद जीवन और क़यामत के दिन की बात करता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार पैगंबर साहब का जन्म हुआ, उन्होंने किस प्रकार अपने दिन व्यतीत किए और किस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो उन्हें मक्का छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी। और वो भी मृत्यु के बाद जीवन शैली या जीवन बोध का क़यामत के दिन की बात करते हैं। ठीक है, प्रत्येक मुसलमान को अपना जीवन निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर के अनुसार चलाना चाहिए। पैगंबर साहब के द्वारा दिए गए 5 सिद्धांत जिन्हें हर मुसलमान को अपनाना चाहिए, वो क्या हैं देखिए, हम देखते हैं। उसे ईश्वर की अखंडता और मोहम्मद पैगंबर होने की घोषणा करनी चाहिए। उसे हर रोज़ 5 बार प्रार्थना करनी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। उसे निर्धन व्यक्तियों को यह समझकर भिक्षा देनी चाहिए कि यह भिक्षा वह अल्लाह को अर्पित कर रहा है और यह एक पुण्य कार्य है। इस्लाम के पवित्र महीने रमज़ान में उस सर्वोदय में सूर्यास्त का व्रत रखना चाहिए। उसे अपने जीवन काल में संभव हो तो कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। इस्लाम ने कुछ अन्य धार्मिक कार्य निर्धारित किए हैं और कुछ प्रथाओं का निषेध किया है। तो वो क्या देखते हैं, किसी भी मुसलमान को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। उसे ब्याज पर रुपया उधार नहीं देना चाहिए। विवाह और तलाक के विषय में निर्धारित नियमों का उसे पालन करना चाहिए। मोहम्मद साहब अपने को ईश्वर की संतान नहीं मानते थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उनके भी अधिकारी धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के थे। उनकी सरल शिक्षा का इतना प्रभाव पड़ा कि सारे अरब निवासी एक राजनीतिक संगठन में बंध गए, जिसके कारण एक ही धर्म के अनुयायी होने के आधार पर उनका एक राष्ट्र बन गया। बहुत ही थोड़े समय के बाद इस्लाम दूर दूर तक फैल गया। तो उनकी जो धारणाएँ थीं और कुछ उनके धार्मिक कार्य थे
निर्धारित किए गए थे और कुछ प्रथाएं निर्धारित की गई थी, इसके बारे में हमने देखा। अब हम कुरान के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम की धर्म पुस्तक कुरान है। धर्म ग्रंथ कई अध्यायों में बटा हुआ है जिन्हें सूरा कहते हैं। इसमें अनेक गाथाएं और परंपराएं भी हैं संग्रहित हैं। जीवनचर्या का वर्णन सुन्नत में और उपनिवेशों का संग्रह हदीस में है। ये सही आचरण के लिए मानक निर्धारित करते हैं। 750 ईस्वी में अरब साम्राज्य। अब हम 750 ईस्वी में अरब साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार विकास में था या विकास नहीं कर रहा था। अरब एक राज्य के अंतर्गत आ गया था। धर्म जल्द ही अनेक हिस्सों में फैल गया। 100 वर्षों के अंदर ही खलीफाओं और उनके सेनानियों ने फारस, मिस्र तथा मध्य एशिया, पश्चिम अफ्रीका और स्पेन को जीत लिया। तो 100 वर्षों के अंदर ही खलीफा और उनके सेनानियों ने कई देश जैसे फारस, मिस्र, मध्य एशिया, पश्चिम अफ्रीका और स्पेन को जीत लिया। जहाँ कहीं भी अरब लोग गए, धर्म भी उनके साथ गया। कार्दोस मस्जिद, स्पेन। एक कार्दोबा मस्जिद है जो स्पेन में है। इस मस्जिद का निर्माण सन 786 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अरब लोग एक गरीब देश के रहने वाले थे। वे समृद्ध देश चाहते थे। अरब लोग एक गरीब थे और वो समृद्ध देश चाहते थे। वे श्रेष्ठ योद्धा थे। पड़ोसी देशों के लोग अत्याचारपूर्ण शासन से तंग आ गए थे। वे इस्लाम की शिक्षाओं की सरलता के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने आक्रमणकारियों का स्वागत किया। अरब साम्राज्य जब तक के इतिहास में सबसे बड़ा था। पहले दिन खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। इसके बाद राजधानी हटाकर प्राचीन बेबीलोन के निकट कूफा ले जाई गई। सन 660 ईस्वी तक उमैया वंश के काल में इस साम्राज्य का मुख्य नगर दमिश्क था। 750 ईस्वी के लगभग अब्बासी वंश के उमैया वंश को उखाड़ फेंका। अब्बासी वंश के शासकों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब्बासी वंश ने लगभग 300 वर्षों तक राज किया। इसके पश्चात सेल्जुक तुर्क ने बगदाद पर अधिकार कर लिया। अरब राज्य समाप्त हो गया। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार अरब प्रचलन में आया, फिर उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया, इस्लाम का प्रचार किया और फिर उसका पतन कैसे हुआ। अगले 400 वर्षों तक इस्लामी साम्राज्य पर तुर्कों का आधिपत्य रहा। 15वीं शताब्दी में इन प्रदेशों के अधिकतर भाग पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। ओटोमन तुर्कों ने ही कस्तूनिंतिया पर अधिकार करके सन 1453 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य को समाप्त कर दिया। अरबों की देन। अब हम अरबों की देन के बारे में विषय में पढ़ेंगे। अरब सभ्यता यूरोप की सभ्यता से काफ़ी आगे थी। इस्लाम पूर्व काल में अरब अनपढ़ थे। एकता के सूत्र में आबद्ध किए जाने के बाद अरबों ने ज्ञान की खोज शुरू की। पैगंबर के एक निर्देश के अनुसार प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान की खोज करे। अरबों ने समस्त ज्ञान को अपना लिया और उसे विकसित किया। उनका वैज्ञानिक ज्ञान अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक था। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान यूनान और भारत से लिया और इसी कारण उनकी चिकित्सा शास्त्र को आज भी यूनानी कहा जाता है। वैज्ञानिक अल राजी नामक अरब वैज्ञानिक ने चेचक का ठीक निदान किया। अल राजी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने चेचक का ठीक से इलाज खोजा और अल राजी को यूरोप में रहेमेस के नाम से जाना जाता है। अल राजी को यूरोप में रहेमेस की उपाधि दी गई है, जिस नाम से उन्हें जाना जाता है। इब्न सीना ने जो मध्यकालीन यूरोप में एविसेना के नाम से मशहूर था, पता लगाया कि तपेदिक छूत का रोग है। इब्न सीना ने तंत्र संबंधी अनेक रोगों का वर्णन किया। अरबों ने प्लेग, लाखों आँखों के रोगों, छूत की बीमारियों के फैलने आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने और अस्पतालों के संगठन से बड़ी प्रगति की। गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली सीखी और उसे दर तक फैलाया। तो हमने देखा कि किस प्रकार अरब सभ्य थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी मध्यकालीन यूरोप में एविसेना नामक मशहूर हुए थे। मध्यकालीन जिन्होंने तपेदिका नामक छूत के रोग का निदान निकाला और इब्न सीना ने तंत्र का भी निदान निकाला। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इससे ये देखते हैं कि अरब कैसे इतना सभ्य था, इस्लाम के समय में कितना सभ्य था, ये हमें और अरब से ही यूरोप वासियों ने सीख ली है।
वहाँ आगे पढ़ेंगे। इसी कारण ये अंक अब भी पश्चिमी देशों तक अरबी अंक कहा जाता है। अरबों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और रसायन शास्त्र का विकास किया। अरब उमर खय्याम को एक महान कवि के रूप में जानते हैं, किंतु मध्यकालीन जनता उन्हें गणितज्ञ के रूप में जानती थी। उन्होंने एक पंचांग बनाया जो ईसाइयों के उस पंचांग से भी अधिक शुद्ध है। अरब निवासियों ने रसायन शास्त्र में अनेक प्रयोग किए। इसे अनेक नाम मिश्रण का, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट और सोरे तथा गंधक के तेजाबों का पता लगा। उमर खय्याम के विषय में हम पढ़ेंगे। यूनान का ज्ञान और बौद्धिक परंपराएं सीरिया और फारस के जरिए अरबों को मिली। इब्न सीना को यूरोप में एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। इब्न रुश्द इस्लामी संसार और यूरोप दोनों में प्रसिद्ध थे। इस काल की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: उमर खय्याम की रुबाइयाँ, फिरदौसी का शाहनामा और 1001 कहानियों का संग्रह, और अलिफ लैला, जिनकी कहानियों से तत्कालिक संस्कृति और समाज के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। अरबी कला पर बाइजेंटाइन और ईरान की कला का प्रभाव पड़ा, किंतु अरब निवासियों ने अलंकार के मौलिक नमूने निकाल लिए। उनके भवनों पर बल्बों जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब और मरोड़दार स्तंभ होते थे। अरबों ने लिखने की एक अलंकृत शैली का भी आविष्कार किया था, जिसे खुशखती कहते हैं। इसमें उन्होंने पुस्तक सजाने के कार्य को भी कला के रूप में विकसित किया। अरब के गलीचे, चमड़े का काम, सुंदर तलवार, रेशम, पश्चिकारी का काम, धातु की वस्तुएं और मीना एनिमल किए हुए शीशे के बर्तन एक दूसरे देशों में बहुत पसंद किए जाते थे। अरब लोग कुशल व्यापारी थे और बिक्री की अपनी वस्तुएं दूर दूर तक ले जाते थे। उनके काफिले भारत और चीन तक आते थे। उनके जहाज फारस की खाड़ी और हिंद महासागर तक जाते थे। इस काल के अरब लोग सबसे कुशल नाविक और अन्वेषक थे। तूतीनामा और पंचतत्व 2 भारतीय पुस्तकें अरब में हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार अरब सभ्यता विकसित हुई और पैगंबर साहब और इस्लाम का किस प्रकार योगदान रहा। फिर उसके बाद अरब साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। फिर उसके बाद नया साम्राज्य ने किस प्रकार इस्लाम को आगे बढ़ाया। और अरबों का विश्व में कितने देन हैं। हमारे भारत में भी उनकी 2 पुस्तकें पाई जाती हैं और बहुत से उन्होंने हर क्षेत्र में लोगों को सहारा दिया है। और इसी बात के साथ धन्यवाद। आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।